हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोलर कंडक्टेंस या फिर उसी को बोला गया मोलेकुलर कंडक्टेंस। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आई होप आपने पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने एक्सप्लेन किए थे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ओके, जिसमें हमने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किए थे मोलर कंडक्टेंस के लिए थोड़ा सा, ओके। सो हल्का सा रिवाइज करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, दैट इज आयनिक कंपाउंड होता है। एंड ऐसा आयनिक कंपाउंड जो अपने मोल्टन स्टेट या फिर एक्विस स्टेट में उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अलाउ करता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ओके। एंड इस इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बेसिकली आयन में डिवाइड हो जाता है, ओके। इट मीन्स आयनिक कंपाउंड जो है वो अपने आयन्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड जब ये आयन्स मोशन में आते हैं तो उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, उसी को बोला गया है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ओके, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बेसिकली होने लगती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं उसको मेजर कर सकते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, ओके। तो जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है फॉर द आयनिक कंपाउंड वो होती है नॉर्मलिटी एंड द मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी के लिए एक कंसेप्ट था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम फोकस करेंगे मोलरिटी के बेस पे, दैट इज मोलर कंडक्टेंस और मोलेकुलर कंडक्टेंस, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं एक सॉल्यूशन में, ओके, जिससे हमको क्या मिलता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ओके। तो इसमें एक्चुअली उस 1 मोल सॉल्यूट की वजह से या उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के वजह से इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, ओके, जो कि आयंस में ब्रेकडाउन होता है, आयंस मोशन में आते हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इसी को बोला गया है दैट इज मोलर कंडक्टेंस, ओके। सो इन समरी कंसेप्ट ये है कि आपके पास एक सर्टेन वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, ओके, और वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एग्जैक्टली 1 मोल अवेलेबल है, ओके स्टूडेंट्स। और जब इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसको बोला गया है मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन, ओके। एंड सिंपली इसको डिनोट किया जाता है दैट इज डेल्टा एम, या आप बोल सकते हैं कैप एम, ओके। तो ये हो गया उसका कंसेप्ट के बेस पे डेफिनेशन। अगर हम इसकी फॉर्मूले के बेस पे डेफिनेशन बनाएंगे तो अगेन द सेम डेफिनेशन जो कि हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर देखे थे, और वो ये थी कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है किसी सॉल्यूशन का और वो सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना हुआ है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द वॉल्यूम। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कंटेन करता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि हमारे पास m मोल जो सॉल्यूट है या इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसॉल्व है 1 लीटर वॉल्यूम के सॉल्यूशन में, ओके। तो हम 1 लीटर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है मोलर कंडक्टेंस के लिए कि हमको m मोल्स नहीं चाहिए, m ग्राम मोल्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 1 मोल या फिर 1 ग्राम मोल चाहिए। तो हमको अगर वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 मोल विल बी डिसॉल्व, ओके। जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, दैट इज 1000 अपॉन मोलरिटी, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड क्यूबिक सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम होगा एक्चुअली जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है वो वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज 1000 अपॉन मोलरिटी ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम की वैल्यू हमको मिल गई है इसको सिंपली यहाँ पे पुटअप कर देंगे इस वी की जगह पे इक्वेशन 10 में। तो ये हो जाएगा दैट इज मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा, इट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ओके। m इज व्हाट, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेसिकली यही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो क्योंकि हमको यहाँ पे यूनिट निकालना है मोलर कंडक्टेंस की, तो उसका फॉर्मूला था दैट इज कैप m इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। एंड कप्पा का फॉर्मूला था दैट इज l अपॉन a इंटू 1 अपॉन r इंटू, एंड जो वॉल्यूम का अभी हमने फॉर्मूला देखे थे दैट इज 1000 अपॉन m को रख देंगे, ओके। अब यहाँ पे जो l है एक्चुअली वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, ओके स्टूडेंट्स। तो उसकी जगह हम रख देंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पे a क्या है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 अपॉन r क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट होती है ओम। एंड यहाँ पे जो सेंटीमीटर क्यूबिक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, हम उसको एज लिख देंगे।
एंड जो मोलरिटी होती है उसकी यूनिट होती है मोल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देन ओम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स, एंड मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, ये होगी उसकी यूनिट। अगर इसकी हम ऐसा यूनिट की बात करें तो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइमन, जो कि हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर एंड देन मोल इनवर्स। ओके, या फिर उसको ऐसे यूनिट में बोल सकते हैं, दैट इज साइमन स्क्वायर मीटर एंड देन मोल इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसी में यहाँ पे और एक रिलेशन दिखाया गया है, दैट इज 1 साइमन स्क्वायर मीटर मोल इनवर्स के अंदर 10 टू द पावर ऑफ साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर एंड मोल इनवर्स होते हैं। ओके, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है कि स्क्वायर मीटर में जब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ 4 हमको स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा क्या होता है मोलर कंडक्टेंस। तो अब यहाँ पे एक रिलेशन भी लगा देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो रिलेशन है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस के बीच में है, और जो रिलेशन होता है वो होता है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू Z इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, तो आपको मोलर कंडक्टेंस भी पता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी पता है, ये Z क्या है वो एक्चुअली हमको पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे Z क्या है एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो ब्रेकडाउन होता है, हमको 2 टाइप का आयन देता है, वो केटायन एंड एनायन। तो वहां पे एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ केटायन या फिर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनायन चार्जेस कितने हैं, वही हमारा Z है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।